हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्रैवल वर्कशॉप। मैं आपका अभिनव आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्लियर इमिग्रेशन एट एयरपोर्ट। यूजली क्या होता है कि हम लोग वीज़ा ले लेते हैं, चाहे कोई भी कंट्री है, चाहे शेंगन है, चाहे शेंगन की कंट्री है, चाहे कनाडा है, इवन कोई सिंगापुर कंट्री भी है। वीज़ा हमें मिल जाता है, पर वीज़ा पे एक चीज़ मैंशन होती है कि वीज़ा कभी भी किसी कंट्री की जो एंट्रेंस होती है उसका गारंटी नहीं देता। जो उसकी वो है वो आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी ही पड़ती है। और काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं कि अगर सिर्फ इसलिए ट्रैवल नहीं करते कि वहाँ पे हमें इमिग्रेशन क्लियर करनी होगी। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ से वरी हैं या आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीज़ा में हमने इस चीज़ में जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस पर आप कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कि मैं आपकी कंट्री में आ रहा हूँ, मेरी ये जो प्रोफाइल है, मैं इस रीज़न के लिए आपकी कंट्री में आ रहा हूँ, मैं इतने दिन रुकूंगा। सेम चीज़ वही है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई किया है, आपका वहाँ पे जाने का पर्पज़ क्या है, आप कितने दिन वहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे रुकोगे। ये जो चार चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो। अगर हम शुरू से बात करें, सबसे पहले हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूजली हम लोग क्या करते हैं कि वीज़ा के लिए ट्रैवल एजेंट से हेल्प ले लेते हैं, जो हमारे ट्रैवल आइटनरी बनाने में हेल्प करता है, हमारी कवरिंग में हेल्प करता है। जो भी बेसिक जो हमने ट्रैवल प्लानिंग होती है कि कितने दिन हमने ट्रैवल करना है, वो ट्रैवल एजेंट ही करता है। और हम लोग उस चीज़ को कई बार ध्यान से देखते भी नहीं है, बट जब आपका वीज़ा आता है तो आपको उस चीज़ में वहाँ पर दिक्कत आती है। और अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि जब आप वीज़ा के लिए आपके पास वीज़ा जाता है, आप किसी भी कंट्री का ट्रैवल प्लान करते हो, सबसे पहले हमने अपनी बोर्डिंग क्लियर करनी होती है, जो कि आपको एक एयरलाइन की कंपनी की तरफ से होती है कि जो आपका एक टिकट चेक करता है कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है, आपके पास उस कंट्री का वीज़ा है या नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको इंडिया की इमिग्रेशन, अपनी होम कंट्री है उसकी इमिग्रेशन क्लियर करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जाने का पर्पज़ क्या है, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, अब कब वापस आओगे। क्योंकि उनका पूछने का पर्पज़ है कि कुछ लोग, अगर हम कुछ एजेंट्स की बात करें जो बच्चों को झूठ बोल के टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो या आपका वर्क वीज़ा है, तो ये चीज़ वो क्लियर करते हैं कि हाँ आपके पास उस रिटर्न टिकट है, आपका पर्पज़ सही है, आपको पता है आप किस कंट्री में जा रहे हो। उसके बाद जब आप इंडिया की इमिग्रेशन क्लियर करते हो तो आपको आपकी डेस्टिनेशन कंट्री की इमिग्रेशन भी क्लियर करनी पड़ती है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे से वो इस क्वेश्चन का या क्वेश्चनिंग करें, वो डिपेंड है कि आपके वहाँ पे कैसा बिहेवियर, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे जाके। बेसिकली आपको ये क्या होता है कि आप किसी भी इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास जाते हो, वो आपको एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये बंदा कहीं इलीगल इमिग्रेंट होने तो नहीं आया। इवन आपके भी घर पर कोई अनजान बंदा आया, आप भी चार क्वेश्चन पूछोगे कि आप मेरे पे क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है। सेम वही चीज है, वो उनकी कंट्री है, उनको राइट्स है आपसे वो चीज पूछने का कि आपका पर्पस क्या है, आप मेरी कंट्री में क्यों आ रहे हो, आप कितने दिन के लिए रुकोगे। सेम चीज अगर आपको पता होगा कि आपका पर्पस क्या है, कि हाँ अगर टूरिज्म है तो नॉर्मली बोल दीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए आया हूँ। अगर आपका पर्पस वहाँ पे किसी फैमिली फ्रेंड को विजिट करना है तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि हाँ मैं अपनी फैमिली को विजिट करने आया हूँ, मैं इतने दिन वहाँ उनके पास रुकूंगा और इतने दिन बाद मैं वापस चला जाऊंगा। थर्ड, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो तो उस चीज के लिए भी सेम है कि आपको उनको बता दीजिए कि मेरी बिजनेस मीटिंग है, मैं इस जगह पर रुकूंगा, इस जगह पे इन बंदों को मिलूंगा और उसके बाद मैंने अपनी होम कंट्री वापस जाना है या कोई भी आपने थर्ड कंट्री वापस जाना है। अगर आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते तो आपको नेक्स्ट स्टेज की इंटरव्यू पे लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई होटल बुक किया है, अगर आप 22 में तो आपको पूछ लेते हैं आप कौन से होटल में रुक रहे हो, आपको नहीं भी नाम जा तो आप फोन से आप दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरा होटल है, मैं इस होटल पे रुकने जा रहा हूँ। वो पूछेंगे आप इस होटल में यहाँ से कैसे जाओगे। डेफिनेटली अगर आप उस होटल पे जा रहे हो, अपने आप इतनी सर्च करोगे ना कि हाँ मैं बाय टैक्सी जा रहा हूँ या बाय मेट्रो जा रहा हूँ या मैंने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना या कुछ भी है, वो आपको पता होगा अगर आप जेन्युइन उस जगह पे जा रहे होगे। अगर आप उसी चीज का आंसर नहीं दे पा रहे, मीन्स आपकी इंटेंशन जो है वो गलत है। सेकेंड, वो आपको पूछेंगे कि आप वापस कब जाओगे। अब ये भी है कि अगर आपने जेन्युइन ट्रिप प्लान किया हो तो आपको पता होगा कि यार मैंने इतनी तारीख को वापस जाके अपना कोई भी जो आपने इंडिया में वापस अपना काम करना है वो चीज़ करनी है, तो आप नॉर्मली बता दोगे कि ठीक है मैं 21 तारीख को आया हूँ, मैं 26 को यहाँ से वापस चले जाऊँगा। ठीक है। सेकंड, अगर आप हमारी कंट्री में घूमने के लिए आया हो, आप किसी को जानते नहीं हो, आप कहाँ घूमोगे। डेफिनेटली है कि अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ में स्टडी करोगे ना कि हाँ ये इस कंट्री का क्या, कौन सी की पॉइंट्स है जो देखने वाली हैं, कौन सी अट्रैक्शंस हैं जो आप विजिट करोगे।
और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन मत कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे है, आपको विजिट करने जा रहे हो, तो क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि हाँ मेरा फ्रेंड है, मैंने आपको उसको विजिट करना है। इसी से हाइड मत कीजिए कि मैं किसी को भी नहीं जानता। अगर हम यूएस वगैरह वैसी की बात करें तो वो आपका मोबाइल फ़ोन भी तक भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इस कंट्री में कोई जानता नहीं है तो आपके इस कंट्री का नंबर आपके पास कहाँ से आया। सेकेंड वही चीज़ है कि आप जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, आप आइटनरी भी दिखाते हो कि मैं इस कंट्री में 6 दिन रुकूंगा, और आप टिकट लेके जा रहे हो 6 महीने की। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी भी कंट्री में टूरिज्म जा रहे हो, आपको कोई वहाँ पे जानता नहीं है, आप होटल में स्टे करोगे। होटल में अगर हम नियर अबाउट कॉस्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार का होटल पर डे आता है। तो आपकी इतनी कितनी इनकम है कि आप 6 महीने एक ही कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पे रह के होटल में रह रहे हो, वो भी बिना काम किए। तो डेफिनेटली वो चीज़ शो करती है जो आपकी इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं के गलत है। इसलिए जब भी आप किसी भी कंट्री में जाओ, मेक श्योर आपकी जो रिटर्न टिकट है वो कंफर्म्ड होनी चाहिए। ये मत होगी कि आप डम्मी बुकिंग लेके चले जाओ कि हाँ अभी मैं वीज़ा के बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद अपनी दोबारा बुक कर लूँगा। यहाँ से अपनी टिकट कंफर्म करके चलिए। आपकी जो बुकिंग्स है, इवन आप हॉस्टल में रुक रहे हो, होटल में रुक रहे हो, कहीं से भी जगह आपके पास बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए। इवन आप पे एट प्रॉपर्टी कर रहे हो, लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी होटल को कॉल करे या किसी भी जहाँ पे आप अकोमोडेशन रुकने लगे हो कॉल करे, तो मेक श्योर वो कंफर्म करे कि ठीक है इनकी बुकिंग हमारे पास कंफर्म्ड है। और लास्ट चीज़ जो इस चीज़ पे अगर हम बात करें, आपकी बुकिंग्स होगी, आपकी फ्लाइट आइटनरी होगी, ये चीज़ तो होगी, आप कितने दिन रुक रहे हो ये चीज़ कंफर्म्ड होगी। कई बार हमें क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, मुझे लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा उन लोगों से, आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ अरेंज अ ट्रांसलेटर फॉर मी। अगर नहीं भी बोल सकते तो आप किसी चीज़ पे रिटर्न में लेके जा सकते हो कि ठीक है जी, मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो मेरी भाषा आप समझ सके। तो इस मेन पॉइंट है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चल, आपको ये वीडियो में कैसी लगी तो अपना रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।